राधाष्टमी आ रही है 23 सितंबर को, 2 दिन के बाद ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये राधाष्टमी में हम कोई ना कोई रिचुअल टेक्निक ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम राधाष्टमी से रिलेटेड कुछ बताइए, कोई टेक्निक बताइए। क्योंकि हमने पहले भी राधा राधा नाम का जब हमने स्क्रिप्टिंग की है और उसके साथ विशेज़ लिखे हैं तो बहुत से लोगों को रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और अभी तो राधाष्टमी है, मतलब राधा जी के जन्म का दिन है, तो हम ये जान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि जब राधा जी का जन्म ही है और इतना बड़ा डिवाइन डे है तो हमारी विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। और क्यों होंगी, कारण क्या है इसके पीछे, क्यों मैं इतने विश्वास के साथ बोल देती हूँ कि चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी? इसलिए होंगी क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सरेंडर करते हैं तब एनर्जीज हमारे लिए काम करते हैं। तो ईश्वर हैं, राधा रानी के चरणों में आपको लगना है, आपको सरेंडर कर देना है अपनी विशेस को, अपनी लाइफ को, अपने आप को। क्यों बोल रही हूँ सरेंडर करने के लिए? क्योंकि राधा रानी की मान्यता ये है कि उनके चरणों में लगी हुई धूल को भी ना वो बिसारती नहीं है, हटाती नहीं है, लगा के रखती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि मेरे चरणों में जो आ जाए मैं उसे कभी हटा ही नहीं सकती, वो मेरे चरणों में ही रहेगा। तो जब वो इतनी ज़्यादा मतलब अपने चरणों में, अपने शरण में आए हुए किसी को भी आश्रय देती हैं और उनके इन्हीं शरण के, इन्हीं चरण के कोई अगर दीवाने हैं या इनके चरणों को कोई अपने मस्तक से लगाते हैं, वो है श्री कृष्ण, ठीक है। तो जब उनके हाथ में सारी रचनाएं हैं, सारी सृष्टि है और वही उनके चरणों को हाँ अपने सिर से लगा रहे हैं, तो सोचो जिनके चरणों में हमने समर्पण कर दिया है और जब हम उनके पास जाएंगे तो हमारी विशेष कैसे पूरी नहीं होगी, हमारी जिंदगी कैसे नहीं संवरेगी? बिल्कुल संवरेगी, ठीक है। आपको करना क्या है, 2 दिन है अभी आपके पास, भरपूर राधे 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 नाम से स्क्रिप्टिंग कीजिए। राधे राधे 1 हो गया, राधे राधे 2 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। 108 बार एक प्लेन पेपर लीजिए, उस पर राधे 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 ऐसे लिखते चले जाइए। बीच में एक गोला बनाइए, गोले के बीच में अपनी विशेस को आप रिक्वेस्ट में या प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से करिए इसको, 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन अभी आपको मिल जाते हैं उतने दिन स्क्रिप्टिंग करो आप। तीसरे दिन आपको करना क्या है, मतलब राधाष्टमी के दिन आपको करना क्या है वो मैं बताती हूँ। आपने राधे राधे लिख के अपनी विशेस लिख दी बीच में। अच्छा, मल्टीपल विशेस है तो हम कैसे लिखें उसको, आप फिर से दूसरा पन्ना लो, उसमें लिखो 108 बार, फिर से आप अपनी गोलाकार बनाओ, उसमें अपनी विशेस लिखो। सिंपल है, जितनी विशेस है उतनी बार लिखो। राधे राधे नाम लिखने से आप जो समर्पण का भाव आपके अंदर आएगा, सरेंडर का भाव, जो तसल्ली मिलेगी दिल में, वो आप उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकते, मैं बता ही नहीं सकती, उसको आप खुद करोगे तो समझ आएगा। और आज से अपना एक मन में रखो कि मैं राधा जी के चरणों में अब अपने आप को रखता हूँ या रखती हूँ, और राधा जी के चरण ही पकड़ के रखने हैं मुझे हमेशा। आपका कभी कोई बाल बाका कर ही नहीं पाएगा, ओके। और सबसे पहली बात, आपकी हर मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी, उसके पीछे का कारण बता चुकी हूँ। ये स्क्रिप्टिंग आप रात में सोने से पहले कीजिए, दिन में कभी भी कीजिए। अभी जितने भी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में जितनी बार लिख सकते हैं, जितने पन्नों पे लिख सकते हैं, बिना गिनती के लिखो आप, ठीक है। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ इसके पीछे का। एक दूध बेचने वाली थी गाँव में, ठीक है। वो सबको, और वो दूध बेच, जैसे नाप के हम दूध देते हैं वैसे नाप के वो दूध अपना सबको बेच रही थी बर्तन में से। अब वहीं पे दूर एक बहुत बड़े साधु महात्मा बैठे हुए पेड़ के नीचे तप कर रहे थे, जाप कर रहे थे, बेसिकली मंत्र जाप कर रहे थे, अपनी माला को लेकर के जाप कर रहे थे। वो उस दूध बेचने वाली को देख रहे थे कि वो किस तरह से काम कर रही है। तो दूध बेचने वाली सबको जब दूध दे रही थी तो बहुत अच्छे से नाप तौल करके दे रही थी, बिल्कुल ज़रा सा भी फालतू नहीं दे रही थी, ठीक है। वहीं पे एक इंसान आया और उसको जब इसने दूध दिया तो कोई नाप तौल नहीं किया, पूरा का पूरा उसके बर्तन में उड़ेल दिया, ठीक है। इस चीज़ को देख करके साधु को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सबको तो ये इतना नाप तौल के दे रही है कि बिल्कुल ज़रा सा भी फालतू नहीं दे रही है, और इसको इसने सारा का सारा उड़ेल दिया। फिर वो वहाँ से उठ के, और एक जिज्ञासा हो गई ना कि जानने की कि क्यों ऐसा हो रहा है, उठ करके आए, उन्होंने पूछा, एक सज्जन से पूछा वहीं पे कि ये दूध बेचने वाली जिसको भी दूध दिया इसने अभी तक, उन सबको बहुत नाप तौल के दिया और इस सज्जन को इसने सारा का सारा उड़ेल दिया, ऐसा क्यों? तब उसने बताया कि ये जो दूध बेचने वाली है ये इससे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए उसने उसको पूरा का पूरा दूध दे दिया।
ये बात सुन करके महात्मा ने अपने जाप की माला को उसी वक्त तोड़ के फेंक दिया और सिर्फ इतना सा कहा कि ये एक आम इंसान से प्यार करती है, तब इसने नापतौल छोड़ दिया और सारा उड़ेल दिया। और हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो उसका नाम जपने में हम गिन के जप रहे हैं कि 108 जपेंगे या फिर इतना जपेंगे, तो फिर ऐसा कौन सा प्यार, फिर तो मेरा प्यार बिल्कुल छोटा है, झूठा है। ठीक है, उन्होंने भी माला फेंक दी और फिर उस दिन के बाद उन्होंने भगवान का नाम बिना काउंट के, बिना किसी माला के जपना शुरू कर दिया और हर सांस में उनका नाम जपना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि माला की अपनी इम्पोर्टेंस नहीं है, अपनी इम्पोर्टेंस है उसकी, लेकिन कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब हम ईश्वर के लिए कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं ना, तो काउंट मत रखो कि 1 पन्ना लिखें कि 2 पन्ना लिखें। 108 बार का नंबर लिखो। 108 वैसे भी बहुत सेक्रेड नंबर है, अच्छा नंबर है, तो कोई बात नहीं। आप 1 पन्ने में कोशिश करो कि 108 बार आ जाए। राधे राधे आराम से 1 पन्ने में आ जाएगा। बीच में सर्कल बना के अपनी विशेष लिखो। दिन में जितनी बार मन करे उतनी बार आप स्क्रिप्टिंग करो। ठीक है, रात में सोने से पहले करो, जब करना है तब करो। 2 दिन है, जितना नाम लेना है ले लो। ये नाम के सहारे से ना हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और सबसे बड़ी अगर कुछ विश होती है, या फिर मैं बोलूँ सबसे बड़ी कोई चीज़ हमें मिल जाती है, तो वो हमारे मन की शांति। वो मिल गई ना, तो इसके बाद फिर छोटी सी छोटी चीज़ भी बहुत सुकून देगी। और अगर मन में शांति नहीं है तो फिर आप तो बहुत कुछ भी है आपके पास तब भी खुश नहीं होंगे। सिंपल। ठीक है, सो ये ज़रूर करना। इसके बाद हाँ, राधाष्टमी के दिन आपको इन पेपरों का क्या करना है। ये पेपर क्या हम राधा जी के चरणों में चढ़ाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप मंदिर जाइए, राधा कृष्ण के मंदिर जाइए, और हर जगह होगा। ठीक है, अगर नहीं है अपने घर में आप ध्यान करो। आप राधा जी के चरणों की यहाँ पे तस्वीरें भी आपको दिख रही हैं, हो सके तो 2 दिन या फिर राधाष्टमी के दिन आप राधा जी के चरणों की एक तस्वीर निकाल लीजिए। आप गूगल से बहुत सारी मिल जाएंगी। तस्वीरों से एक्चुअली हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाती है। सिर्फ इसलिए तस्वीरों का हम इस्तेमाल करते हैं। पिक्चर्स आप निकाल लो। पिक्चर्स को देखते हुए राधाष्टमी के दिन सुबह करो, सारे दिन में करो, जब भी करनी है। पिक्चर्स को देखते हुए आप सिर्फ इतना सा विजुअलाइजेशन क्रिएट करना कि आप कंप्लीट अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी विशेस को, हर चीज़ को राधा जी के चरणों में सरेंडर कर रहे हो। क्योंकि हम कहते हैं ना, सरेंडर करो, सरेंडर के बाद ही मैनिफेस्टेशन होगा। बस सरेंडर कर देना। ठीक है, अब ये जो पेपर है, इसको अगर आप मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में कृष्ण जी के चरणों के नीचे चुपचाप रख के चले आना। ठीक है, अब अपनी विशेष को आप ऐसे लिखना कि उसमें आपका नाम ना आए, सिंपल आपकी विशेष हो। भगवान को सब पता है। ठीक है, अगर आप नाम लिखते हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पेपर को आप फोल्ड करके, 2 पेपर है, 3 पेपर है, 4 पेपर है, जैसे भी है, फोल्ड करके आप कृष्ण जी के चरणों में रखो। अगर ऑब्जेक्शन है कि मंदिर में इतने सारे पेपर्स रखें, कोई क्या सोचेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है पीपल के पेड़ के नीचे ये पेपर्स छोड़ देना। ठीक है, और जिनके यहाँ पीपल के पेड़ नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो फिर अपने घर के मंदिर में चढ़ाएं। बाद में अगले सुबह इसको मिट्टी में दबा दें या तुलसी क्यारी में डाल दें। बता दिया, बहुत क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ये तो पेपर आपने कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा देना है राधाष्टमी के दिन। बाकी इसको चढ़ाने के तुरंत बाद आपको राधा जी के चरणों को आराम से स्पर्श करना है और थोड़ी देर वहाँ पे अपना सिर आप उनके चरणों में लगा के रखो। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम सारे इंसान जब किसी के चरण स्पर्श करते हैं ना, तो हम सबकी शक्तियाँ, हमारी जितनी एनर्जीज होती हैं हमारे तलवों में होती हैं। ठीक है, तलवा मतलब पैर का तलवा नीचे का। ठीक है, जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो उसकी एनर्जीज हमें मिलती हैं, उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए चरण हम स्पर्श करते हैं। आजकल जैसे होता है कि हम हल्का सा झुके हो गया, नहीं, चरण को भगवान के, एटलीस्ट भगवान के सामने जब आप जाएं तो पूरे के पूरे चरणों को हाथ लगा करके और अपने 3rd आई पे, यहाँ पे फॉरहेड पे आप यहाँ पे ज़रूर टच करें। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ब्लेसिंग्स और एक अलग से एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चरणों में बहुत शक्ति है। ईश्वर की हर मूर्ति के चरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चरणों को स्पर्श कीजिएगा। ऐसे ही राधा रानी के चरणों को स्पर्श करके आप वहाँ सरेंडर कीजिए। जिन लोगों के पास ना मंदिर में जाने की कोई फैसिलिटी है या फिर ना घर में मूर्तियाँ हैं, वो सिंपल आप गूगल से फ़ोटो डाउनलोड कीजिए। फ़ोटो को विजुअलाइजेशन में क्रिएट करो कि आप उनके चरणों में ही हो और सरेंडर करो। विजुअलाइजेशन हमेशा अपनी विशेस के लिए करते हैं। इस बार ईश्वर के लिए करके देखो, उनके चरणों में सरेंडर करके देखो। जो शांति, जो सुकून मिलेगा और जो ताकत मिलेगी वो आपको
ज़िंदगी भर, मतलब आप अगले राधाष्टमी तक देखना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। सिर्फ 1 साल में आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। ओके, और ये मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ, दावे के साथ कह सकती हूँ, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, सो राधा रानी के चरणों में सरेंडर कीजिए, कृष्ण जी के चरणों में अपनी अरदास, अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, जो राधे राधे लिख के रखा है आपने उसको रखिए। राधे नाम के बाद तो वो भी मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कनेक्टेड है और बहुत ही सोबर सा है, बहुत प्यारा सा है। इस टेक्निक को कीजिए, राधाष्टमी मनाइए, राधा जी के चरणों में समर्पण कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।